एक मूर्ख के कहने से आम का पेड़ इमली सिद्ध नहीं होता, बल्कि वो खुद को दुनिया में मूर्ख सिद्ध कर देता है। कैसा मूर्ख है, आम को इमली बोल रहा है, पूरी दुनिया बोलेगी उसको। और मूर्ख और पागल की बातों को दिल से लगाना भी नहीं चाहिए, उसकी बातों को दिल से लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, वो पागल है, तभी ऐसी बात कर रहा है। अगर वो ज्ञानी होता, वो समझदार होता, तो ऐसी फालतू बात करता क्यों? और किसी के कहने से किसी का कुछ बिगड़ता थोड़ी है। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत ना है। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। अरे कोई बड़े को छोटा बोले तो वो छोटा हो जाता है क्या? किसी के बोलने से कोई छोटा हो जाता है क्या? मैं इस 15 फीट के पाइप को मैं कहूं ये 15 फीट का नहीं है, ये 10 फीट का है, तो मेरे बोलने से ये 10 फीट का हो जाएगा क्या? वो 15 फीट का है, वो 15 फीट का ही रहेगा, मेरे बोलने से क्या होता है? जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। इस 15 फीट के पाइप को मैं 10 फीट बोलूंगा तो वो घट के 10 फीट नहीं हो जाएगा, वो 15 फीट ही रहेगा। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत ना है। मूर्ख और पागल की बातों का बुरा मानना ही नहीं चाहिए, वो दुख होना, मूर्खों की बातों से तो किसी को दुख होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं मूर्ख और पागल की बातों में ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उसकी बातों पर गुस्सा करना, चिढ़ना या उससे दुखी होना तो दूर की बात, ध्यान ही मत दो। देखो भाई, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता होता है, भूखना उसकी नियति है। कुत्ते को भौंकने से आप नहीं रोक सकते, उसकी नियति ही है भौंकना, उसका काम ही है भौंकना। जब 5-7 कुत्ते गली में बैठे हो, अचानक कोई हाथी आ जाए, गली में कोई हाथी आ जाए, तो हाथी को देखकर हड़बड़ा कूद जाते हैं सारे कुत्ते। अरे ये कौन आ गया, इतना बड़ा, इतना बड़ा भारी और इतनी मस्त चाल, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, मस्त चला जा रहा है, मचलते हुए, झूलते हुए, बड़ी शान से। तो सारे कुत्ते भूखना शुरू कर देते हैं। और जब कुत्ते भूखते हैं तो हाथी अपनी चाल नहीं बदलता है, न चाल बदलता है न दिशा बदलता है, वो अपनी गति से आगे बढ़ता ही जाता है, वो अपने रास्ते आगे बढ़ता ही जाता है, चलता रहता है। और उसी मस्त चाल में, जो उसकी मस्त चाल है, मस्त झूमते हुए, झूलते हुए, सूंड हिलाते हुए, कान फड़फड़ाते हुए अपने रास्ते से आगे गुजर जाता है। भूखने वाले भूखते रहते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, पास नहीं जाते। हाथी के पास बहुत कम कुत्ते जाते हैं। धोखे से पैर के नीचे आ गए, मुश्किल हो जाएगी। एक आध सूंड पड़ गया तो फुटबॉल की तरह गोल के अंदर। और इस तरह गली में भूखने वाले कुत्ते आखिर मरते भी। किसी दिन कोई ट्रक गुजरा, आजकल हाथी कम है ना, हाथी कम है आजकल, हाथी आते नहीं हैं आजकल गाड़ी मोटर ट्रक में, तो कुत्ते उसके पीछे ही भागते हैं। तो ट्रक गाड़ी मोटर के पीछे भागने वाले कुत्ते एक आध दिन बस कोई ट्रक गुजरता है, रास्ते में चिपका कर चला जाता है। ऐसे भूखने वाले कुत्तों का यही हसर होता है। सतनाम सुमर जग लड़ने दे, सतनाम सुमर जग लड़ने दे। सतनाम का सुमरन करो, दुनिया लड़ती है, झगड़ती है, झगड़ने दो, मरने दो। सतनाम सुमर जग लड़ने दे,
कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे, तू नाम सुमर जग लड़ने दे। सतनाम सुमर जग लड़ने दे। हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुके वाको भूकन दे, तू सतनाम सुमर जग लड़ने दे। देवा पीतर भुइया भवानी, पाथर पूजे वाको पूजन दे, तू सतनाम सुमर जग लड़ने दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पड़े वाको पढ़ने दे, तू सतनाम सुमर जग लड़ने दे। अरे तुम अपना काम करो ना, कौन क्या कर रहा है क्या मतलब है। हमारे सदगुरु, ये किसकी वाणी है? साहब कबीर की वाणी। कबीर कौन है? हमारे सदगुरु हैं, हमारे साहब हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे सतपुरुष हैं। तो हमारे सतपुरुष हमसे क्या कह रहे हैं? सतनाम सुमर जग लड़ने दे। जग दुनिया को लड़ने दो, मरने दो, क्या करती है हमको क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है। हमारे सदगुरु का हमारे लिए आदेश है, सतनाम का सुमरन कर। दुनिया से क्या लेना देना। जो लिखता पढ़ता है, कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त, वो को पढ़ने दो। लिखता पढ़ता उसको लिखने पढ़ने दो। तू नाम सुमर जग लड़ने दे, तुम सुमरन करो। और तुम्हारे नाम सुमरन करने से, सतनाम में मस्त रहने से, अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हें कोई उल्टा सीधा कहता है, ये कहां पड़ गए सतनाम के चक्कर में, ये क्या सतनाम सतनाम कर रखे हो, ये कहां से सतनाम धारण कर लिया, ये कहां चले गए कबीर पंथ में, क्या मिलेगा कबीर पंथ में। तो ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे आपके आसपास, आपके गांव में, नगर में, शहर में, मोहल्ले में, परिवार में, समाज में बहुत से लोग, अरे कहां कबीर पंथ के चक्कर में पड़ गए, ये क्या सतनाम सतनाम लगा रखा है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साहब बोलते हैं, हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भूखे वाको भूकन दे, तू सतनाम सुमर जग लड़ने दे। तो ऐसे लोगों को भूकने दो, आप सतनाम का सुमरन कर। कुत्ते के भूकने का परवाह हाथी नहीं करते। तो हाथी की तरह मस्त हो जाओ, अपने सतनाम के सुमरन में लगे रहो। कौन क्या बोलता है, क्या बकता है, क्या भोंकता है, भोंकने दो। हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भूखे वाको भूकन दो, तो नाम सतनाम सुमर जग लड़ने दो। देवा पीतर भुइया भवानी, पाथर पूजे वाको पूजन दो, सतनाम सुमर जग लड़ने दो। कोई देवी देवता की पूजा करता है, पत्थर पूजता है, तो उसको पूजने दो। कौन क्या करता है इससे हमको क्या मतलब, जो जो करता है करने दो। जो देवता की पूजा करता है करने दो, पत्थर पूजता है तो पूजने दो, लेकिन आप सतनाम सुमर जग लड़ने दो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पड़े वाको पढ़ने दो। उसके पीछे आप क्यों नरक में जा रहे हो। कहत कबीर सुनो भाई, हमारे साहब क्या कह रहे हैं, नरक पड़े वाको पढ़ने दो, तुम नाम सुमर जग लड़ने दो। अरे कोई खुद नरक में कूद रहा है तो कूदने दो ना, तुम उसकी चिंता क्यों कर, तुम अपनी चिंता करो, तुम सतनाम का सुमरन करो। दुनिया कहां जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, छोड़ो उसको, तुम सतनाम का सुमरन करो। तो ऐसे लोगों की बात छोड़िए, बेकार की बातें हैं ये। और इतना सुंदर, इतना बड़ा भव्य संत समागम समारोह ऐसे लुच्चे लपंगे लोगों की चर्चा करने के लिए नहीं है।